नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और इन विधानसभाओं में 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। और साथ ही बता दें, बीजेपी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली और जिसके लिए पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। और साथ ही मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि मंगलूर विधानसभा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक खजन दास को पर्यवेक्षक नियुक्त की गए हैं। और साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग से विधायक चौधरी भी नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव प्रस्तावित हैं, उस चुनाव को दोनों सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की रणनीति बनाई है। और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर दोनों विधानसभा में दो सदस्यीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं, जो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वहां के प्रत्याशियों के चयन के संदर्भ में जो नामों का पैनल तैयार होना है उसके लिए रायशुमारी करेंगे। इसके साथ ही जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण से संदर्भित सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके प्रत्याशियों का उत्तराखंड से इस बार मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है और इससे पहले पिछले सरकार में नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया था। हल्द्वानी पहुंचने पर अजय भट्ट से मीडिया ने जब पूछा कि उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया तो अजय भट्ट ने बताया कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाता है उसे वो करना होता है। उन्होंने आगे कहा कि उनसे पहले कोई भी मंत्री था और साथ ही उसके बाद उन्हें बनाया गया। सिपाही हैं, जहां पार्टी लगाती है वहां डरते हैं। हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, सब मंत्री हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हमारे मंत्री सब कार्यकर्ता हैं, मंत्री भी कार्यकर्ता हैं, हम सब भी कार्यकर्ता हैं। मैं परसों तक मंत्री ही था और इसके बाद दूसरे का नंबर आया। उससे पहले कोई और मंत्री था, जब मेरा नंबर आया। तो कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को ऐसा सोचना ही नहीं है। मैं तो कभी नहीं सोचता हूं। और फिर मेरा तो स्लोगन है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। फिर इसमें कोई चिंता का कहाँ विषय है। काम करना है, काम करने का मौका देखिए कितना अच्छा मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में आज मैं दिन भर कई लोग कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWUC मेंबर गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हार को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने पौड़ी लोकसभा की जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत कम समय में जिस प्रकार गढ़वाल लोकसभा के लोगों ने अपार स्नेह दिया, वो मेरे लिए पौड़ी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए पौड़ी लोकसभा की जनता ने जो
पूंजी उन्हें दी है वो पूंजी अपनी समृद्धि में हमेशा सहज कर रखेंगे। गोदियाल का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई हैं उसे भविष्य में पूरा किया जाएगा और साथ ही चुनाव में पार्टी ने क्या पाया क्या खोया इस पर बात रखते हुए 2019 की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करेंगे और साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया और चुनाव को लेकर गढ़वाल लोकसभा वासियों का आभार जताया है। हम क्या खोया उसकी बात कर, हम चुनाव लड़ रहे थे जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को भी संबोधन कर रहा हूं। हरियाणा, अगर वहां पर ये मुद्दा बना कि भाई उनकी बेटियां जो कुश्ती में परचम लहराती थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें उनके साथ अभद्रता की गई, अगर ये हरियाणा में मुद्दा बन सकता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें गंवा सकती है, तो इस बात को मनन किया जाना चाहिए कि अंकिता भंडारी के बारे में उत्तराखंड में क्यों कार्रवाई करना है। गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने गढ़वाल लोकसभा के लोगों का आभार व्यक्त किया है और कहा कि जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें जल्द पूरा करेंगे। गढ़वाल लोकसभा के लोगों का आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया। चुनाव को लेकर गढ़वाल लोकसभा वासियों का आभार जताया और कहा कि जो कमियां रह गई हैं उन्हें जल्द पूरा करेंगे। भारत में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें योग प्रशिक्षक द्वारा लोगों को योग कराया गया और इसे लेकर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशों के क्रम में इस साल भी 21 जून 2024 को योग दिवस व्यापक के रूप में मनाया जाएगा और इसके लिए जनपदों में आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी द्वारा योग दिवस को वृहद रूप से मनाए जाने के लिए उत्तराखंड के सभी जनपदों में योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर मसूरी मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से बता दें कि मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने बताया कि लगातार ड्रोन से मसूरी क्षेत्र में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से लगातार मसूरी के जो ट्रैफिक है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और हमने इसमें अभी कुछ दिन पहले ड्रोन से नो पार्किंग के चालान और वायलेशन के भी जो होते हैं उनके लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ट्रैफिक का दबाव होता है तो हमें ड्रोन से के माध्यम से सूचना मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। पुलिस थाने में पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने
CLG की बैठक आयोजित की। इस दौरान अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई और इसके अलावा नगर क्षेत्र में जाम को लेकर परेशान व्यापारियों ने भी अपने विचार रखे और इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि आगामी त्योहार और क्राइम को रोकने के लिए एक CLG की बैठक आयोजित की गई थी और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई थी। अपराधों पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। तस्वीरें दिनेशपुर से हैं जहां पर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं CLG की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे और काफी संख्या में लोग भी यहां मौजूद नजर आए। अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। CLG की बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही अपराधों पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। आगामी त्योहार बकरीद जो है उसके उपलक्ष्य में आज मीटिंग ली गई थी, जिसमें व्यापार मंडल और छात्र और CLG के सदस्य और मुस्लिम भाई लोगों को बुलाया गया था। उनके द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया तो किसी ने कोई समस्या नहीं बताई। उनको बताया गया कि जो त्योहार है वो अमन से मिलजुल के मनाएं और ठीक ढंग से कोई शिकायत ना हो। दिनेशपुर की तस्वीरें हैं जहां पर CLG की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही अपराधों पर कैसे रोकथाम लगाया जाए इस पर चर्चा की गई और साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तस्वीरें दिनेशपुर से हैं जहां पर CLG की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी त्योहार बकरीद जो है उसके उपलक्ष्य में आज मीटिंग ली गई थी, जिसमें व्यापार मंडल और छात्र और CLG के सदस्य और मुस्लिम भाई लोगों को बुलाया गया था। उनके द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया तो किसी ने कोई समस्या नहीं बताई। उनको बताया गया कि जो त्योहार है वो अमन से मिलजुल के मनाएं और ठीक ढंग से कोई शिकायत ना हो। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 5 लोगों के घर जल गए और पीड़ित मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पीड़ितों के मुताबिक जेवर, कपड़े और खाने पीने का सामान आग में जल गया और पीड़ित ने बताया कि लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है और वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। और वहीं आग लगने की घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते हैं तुरंत आए और आग पर पूरी कार्रवाई करी है, अभी बुझा दी गई है और इसका प्रत्यक्षदर्शी से बता रहा है कि 4 लाख का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से बिजली जलने से और उसमें पूरे सारे सामान मेरा जल गया, बेड फिर सब था, साइकिल वगैरह ये सब जल गया और क्या कहते हैं पापा नगर लिए 30,000 कमेटी से वो भी जल गया और कम 4-4.5 लाख करीब मेरा सब नुकसान हो गया, सारे सामान जल गए। बहन आई थी उसका भी कागज था, कपड़े लत्ते सब जल गए उसके बहन का भी और बहुत मुश्किल से बच्ची भी एक अंदर फंस गई थी, बड़ा मुश्किल से बच्ची हुई। लगभग 19 परिवार लगभग, बहन के बच्चे भी आए थे, 4 बच्चे उसके और 2 पति पत्नी थे। चोट लगाई तो हाथों में जलाए, सामान सब नुकसान हो गया।
टीन वीन वगैरह सब जल गया, मेरा सारा जितना अनाज फनाज था सब जल गया। और अभी सूचना आई है कि एरिया में एक घर में आग लगी थी, 5 परिवार रहते हैं। तो उसमें मौके पर राष्ट्रीय टीम पहुंची है, दमकल कर्मी पहुंच गए हैं, आग को बुझा दिया गया है। क्योंकि जानकारी प्राप्त हुई है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो यूपीसीएल को इन्फॉर्म कर दिया गया और बाकी कोई जान माल का खतरा, उसमें जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है। हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदुओं श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस मामले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस आतंकी हमले में 10 निर्दोष हिंदू तीर्थ यात्री मारे गए और ये संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है, जिससे पूरा देश आहत है और आक्रोश में है। बजरंग दल का कहना है कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान घोषित आतंकवाद दंश झेल रहा है। वैष्णो देवी की यात्रा करने के पश्चात जो यात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी जा रही थी, उस बस को जिहादी आतंकवादियों ने घेर कर उस पर गोलियांबाजी करी है, जिसमें हमारे 10 श्रद्धालु मर गए हैं। उसी को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश है और उसी को लेकर आज बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में आज बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करता है बजरंग दल कि केंद्र सरकार को ऐसे आदेश दिए जाएं जिससे कि ये जो जिहादी आतंकवाद है इसे जड़ से खत्म किया जाए और हमारी जो यात्राएं चलती हैं भारतवर्ष में पूरे हिंदुओं की, उन यात्राओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सब बहुत शर्मनाक घटना है। इसमें हम जो मारे गए हमारे श्रद्धालु हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और एक ज्ञापन हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप रहे हैं, जो केंद्र सरकार को आदेश दे कि ऐसे जिहादी आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए और जो हमारे हिंदुस्तान में जो आस्तीन के सांप रह रहे हैं, जो पकड़े में नहीं आते हैं, उनको ढूंढ करके उनका एनकाउंटर किया जाए, तभी ये जिहादी आतंकवाद जड़ से समाप्त हो सकता है। राजधानी देहरादून में बढ़ती गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या भी सामने आ रही है। वार्ड नंबर 4 के लोग पानी की समस्या से काफी परेशान हैं और इसी को लेकर स्थानीय लोग उत्तराखंड जल संस्थान के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की और क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद उर्मिला थापा के नेतृत्व में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम जल संस्थान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। देहरादून में पानी की समस्या, देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर जल संस्थान में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला और साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं पानी की समस्या से परेशान होकर जल संस्थान में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। देहरादून में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है और पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए महिलाओं ने जल संस्थान के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। देहरादून में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने जल संस्थान में के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। हमने
15 दिन पहले पूरे शहर को लेके महाप्रबंधक जी के यहाँ सूर्यकांत धस्माना जी के नेतृत्व में किया था प्रदर्शन, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अभी मैं वार्ड नंबर 4 से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और महानगर महिला अध्यक्ष भी हूँ। उसके नेतृत्व में हमने आज पूरा राजपुर में, जहाँ से कि पानी पूरी सप्लाई जा रही है, वहाँ जहाँ 4 मंजिल में पानी बगैर मोटर के चलता था, वहाँ आज 1 मंजिल में भी पानी नहीं आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर में तक लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। ढाकपट्टी गांव, जहाँ की टंकियां ओवरफ्लो होके वॉल खराब हो जाया करते थे, और किशनपुर, कैनाल रोड, गब्बर सिंह बस्ती, काठ बंगला बस्ती, जो कि पहाड़ में बिल्कुल चट्टान में 64 घर बसे हुए हैं। उन 64 घरों का पाइप बार बार टूटता है। क्या जल संस्थान के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वो उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाल सके? प्रदेश इन दिनों बढ़ती गर्मी की मार झेल रहा है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में 5 से 7 डिग्री सामान्य से अधिकतर तापमान बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक बताया कि 13 जून तक मौसम में इसी तरह तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। हालांकि कुछ अधिक ऊंचाई वाले जिले जैसे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश देखी जा सकती है और वहीं 14 और 15 जून को प्रदेश के मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में हीट वेव जारी रहने की संभावना है। यूके फॉर हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने आज हल्द्वानी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मधुवन बैंकेट हॉल में दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान सीईओ हल्द्वानी नितिन लोहानी ने भी रक्तदान कर इस अभियान को सफल बनाया और लोगों से भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। यूके फॉर हेल्पिंग हैंड्स टीम के करण नेगी और योगेश शर्मा ने बताया कि हल्द्वानी शहर कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहां लगातार ब्लड की कमी देखी जा रही है और जिस वजह से दूर दराज के मरीज काफी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग ब्लड की कमी की वजह से अपनी जान भी कई लोगों को गंवानी पड़ी है। इसलिए हमारी संस्था ने आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सभी लोगों से बढ़ चढ़कर इस अभियान से जुड़कर रक्तदान करने की अपील की। ये रक्तदान शिविर स्वर्गीय बालकिशन देव की चैरिटेबल ब्लड बैंक के साथ किया गया है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही पुनीतकार है और शहर के सभी लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गंभीर मरीजों को ब्लड बैंक में रक्त नहीं होने की वजह से रक्त नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इनकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूं और इसी तरीके से शहर के सभी लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। भी कहना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर ब्लड दीजिए और काफी लोग आ रहे हैं। काफी अच्छा लगा कि काफी सपोर्ट में यहाँ पर ब्लड देने के लिए लोग आए हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं, देखिए जिस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ रही है और शहर में ब्लड का बेहद अभाव है, क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और सारे मरीज कुमाऊं मंडल से यहीं आते हैं। तो ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हल्द्वानी शहर में हो रही है, जिसको देखते हुए UK04 हेल्पिंग हैंड्स जो हमारी टीम है, यूथ टीम, इसने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि वो आगे आए और रक्त दें, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज है, रक्त ही एक ऐसी है जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। क्योंकि जब कोई गंभीर रूप से बीमार होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, सबसे ज्यादा उसे खून की जरूरत होती है और खून के अभाव में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने ये शुरुआत की और हम और लोगों से भी अपील करते हैं, जो सामाजिक संस्थाओं या कोई भी शहर के लोग हो, वो ब्लड डोनेट करें और इस संस्था के साथ सहयोग करें या खुद भी ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाएं। आज UK04 हेल्पिंग हैंड द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सारे शहर के जितने भी युवा संगठन और जो कॉलेज के छात्र हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को हमने एक निवेदन किया था कि रक्त की कमी, उन्हें समाचार मीडियम के माध्यम से भी देखा था कि रक्त की कमी शहरों में हो रही है। तो उन्हें अलग अलग दिनों में एक रक्तदान शिविर लगाने का, इस बार गर्मी के कारण जो ये जल्दी नहीं हो पाया था, तो आज एक मौका मिला है जिसमें हमारे UK04 के माध्यम, हेल्पिंग हैंड के माध्यम से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसे हम आह्वान करेंगे कि सभी ब्लड बैंकों में निरंतर कैंप दें, ताकि औरों को भी, मरीजों को इसकी जो है सुविधा हो पाए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।